हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट। सो देखो, आज का हमारा टॉपिक है फॉलोअप। वो भी कौन सा फॉलोअप? डे वन के बाद वाला फॉलोअप। जब पर्सन डे वन देख लेता है, उसके बाद हमें फॉलोअप कैसे करना होता है। पहले हम ये समझते हैं कि फॉलोअप होता क्या है। क्या होता है फॉलोअप? अगर सिंपल भाषा में बताऊं, फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। फॉलोअप एक ऐसी चीज है, वो डिसाइड करेगा कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा या नहीं होगा। फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिसमें आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, रिलेशन बिल्ड करते हो, उसके डाउट्स क्लियर करते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम दिखाते हो, उसे अर्जेंसी क्रिएट करते हो, और जो उसके अंदर पैशन होता है कुछ करने का, वो बाहर लाते हो। ये सारी चीजें किसमें होती है? फॉलो अप। फॉलो अप एक मतलब ऐसी चीज है जहां पर डिसाइड होगा कि वो पर्सन आपके साथ इन फ्यूचर सीसी करेगा नहीं करेगा। ये सारी चीजें कहाँ डिसाइड होते हैं? फॉलोअप के अंदर। और इसी में गलती करोगे तो क्या सीसी होगी? नहीं होगी। जीरो पे आके खड़े हो जाओगे। तो इसी के बारे में सीखेंगे। हमने पिछले मीटिंग में सीखा था कि 249 तक कैसे पेमेंट करानी है, वहां तक हमारा हो गया। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे कैसे क्या करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अभी आ रही है? बीच बीच में फूट रही है। अभी आ रही है? अभी? हाँ आ रही है, अभी अभी आ रही है। चलो ठीक है। सो चलो दोबारा बता दे, कोई बात नहीं है। सो हम फॉलोअप की बात कर रहे थे कि फॉलोअप कैसे क्या होता है। फॉलोअप एक ऐसी चीज है जिसमें हम मतलब मैक्सिमम सारी चीजें करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग भी उसी में होता है, ठीक है, ट्रस्ट वगैरह भी उसी में उसके क्लियर होते हैं, डाउट भी उसी में उसके क्लियर होते हैं। और आगे जाके अगर वो आपके साथ सीसी करेगा, वो भी डिपेंड करता है आपके फॉलोअप पे। क्योंकि कोई भी अनजान इंसान आपको क्यों पैसे देगा जब तक आप कुछ उसे नॉलेज नहीं दोगे तो। ठीक है, चलो हमने 249 तक देखा था कि 249 तक कैसे एनरोलमेंट करानी है। उसके बाद वाली हम आज चीज देखेंगे। अगर एक पर्सन ने आपको 249 की पेमेंट कर दी, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी ले लो, और उसकी ईमेल आईडी पे अपनी तरफ से मेल डालो। एक अच्छा सा ऑफिशियल प्रोफेशनल मेल डालना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। चैट जीपीटी से कंटेंट ले लेना और उसकी मेल आईडी पे डालोगे तो क्या लगेगा? प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, जितना प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे उतना बेहतर रहेगा। सो ईमेल आईडी ले लो 249 के बाद, उन्हें मेल डालो अपनी मेल आईडी से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गेटवे टू ग्रोथ पार्ट वन के लिए क्या हो चुका है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक अच्छा सा कंटेंट मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो। इतना हो गया। अब इसके बाद ना उसे एक वॉइस नोट भी डालो। वॉइस नोट में क्या बोलोगे? उसमें ये बोलोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन, और जो मीटिंग रहने वाली है कल शाम को 7 बजे रहने वाली है, 7 से 8 बजे, काफी अमेजिंग होने वाली है। इतने आप क्या कीजिए ना, अभी आपके पास टाइम है तो मैंने आपको जो टेलीग्राम पर कोर्स दिए थे, स्किल बेस्ड कोर्स, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, सेल्स हो गया, वो सारे कोर्स चेकआउट कर सकते हो। और बाकी रही बात सेशन की कल, तो उसके बारे में कल मैं आपको लिंक वगैरह भी दे दूंगी और बता भी दूंगी। ठीक है, मेल भेज दिया, वॉइस नोट भेज दिया, आज का काम खत्म। अब कल है सेशन। आ गए हम कल पे। क्या करना है हमें कल? कल हमें सबसे पहले मान के चलो 7 बजे का सेशन है, तो 6:30 बजे उसके पास पोस्टर चला जाना चाहिए। पोस्टर गया, साथ में पोस्टर के नीचे लिख देना बी रेडी। ठीक है, 6:30 बजे टाइम का भी ध्यान रखना। 6:30 बजे आपने पोस्टर भेज दिया, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है? 6:55 पे, क्योंकि 7 बजे सेशन है, या तो 6:50 पे या 6:55 पे आपको उन्हें कॉल करना है। रिमाइंडर कॉल, कुछ लोग गलती यही करते हैं कि वो रिमाइंडर कॉल नहीं करते हैं। अगर आप रिमाइंडर कॉल नहीं करोगे तो वो पर्सन क्यों आएगा? आपने कल उसे बताया था कि कल सेशन है, उसे याद रहेगा? इतना इंपॉर्टेंस थोड़ी ना देगा वो। ठीक है, तो खुद से कॉल करो। 6:30 पे तो आपने पोस्टर भेज दिया, आप 6:50 पे उसे कॉल करोगे। कॉल करके बोलोगे क्या, वो भी बता रही हूँ। उन्हें बोलना है कि हाँ जी, मैंने आपको पोस्टर भेजा था, आपने देख लिया? तो वो बोलेगा हाँ देख लिया। तो देखो, उस पोस्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अभी 6:50 हुए हैं, 7 बजे आपकी मीटिंग रहने वाली है, और ये आपका पहला सेशन है जिसका नाम गेटवे टू ग्रोथ पार्ट वन है।
इस सेशन में काफी बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक चीजें आपको बताई जाएंगी, नॉलेजेबल चीजें आपको बताई जाएंगी, और मतलब सारे के सारे बेसिक डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ गीता, आपको इससे पहले ऑनलाइन लर्निंग कैसे करनी है स्कूल कॉलेज में सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया ना, राइट? तो अगर आपको यहाँ सिखाया जा रहा है तो ये बहुत एक्सक्लूसिव सेशन होने वाला है इस प्लेटफॉर्म का। ठीक है, फर्स्ट सेशन, और काफी नॉलेजेबल चीजें आपको समझ आएंगी। जो इसके स्पीकर है वो तुषार गौर सर रहने वाले हैं। तुषार गौर सर आपको ये बताएंगे कि अपने बारे में बताएंगे, वो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं, काफी कुछ चीजें उन्होंने अचीव की है, वो भी आपकी तरह पहले स्टूडेंट थे बीटेक के। स्टडी के साथ साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया 4 साढ़े 4 साल पहले, और स्टार्ट करने के बाद क्या कुछ उनकी जर्नी रही, क्या कुछ अचीवमेंट रही, काफी कुछ आपको पता चलने वाला है। बस ये सेशन मिस मत करना, ठीक है? और बाकी रही बात थोड़ा पार्टिसिपेट्स के बारे में, बताओ यहाँ पर भी अर्जेंसी क्रिएट करनी है। कैसे बताओगे पार्टिसिपेट्स के बारे में? कि देखो इस सेशन में 1000 लोग रहेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग पे 1000 की लिमिट होती है। और अगर आप 5 मिनट में लेट ज्वाइन कर तो हो सकता है जूम मीटिंग पे आप ज्वाइन ना कर पाओ। तो इसलिए 5 मिनट पहले ज्वाइन करना 6:55 पे, और ज्वाइन करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। इतनी बात होगी, 2-3 मिनट की बात है, रिमाइंडर कॉल में कॉल रख दो। उसके बाद जब 7 बज जाए एक मैसेज डाल दो कि ज्वाइन एंड शेयर स्क्रीनशॉट। हो गया, अब वो सेशन में बैठ गया, स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास, तो आपको कंफर्म है कि वो सेशन देख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं डे 1 के फॉलोअप की, कि डे 1 का फॉलोअप हमें किस तरीके से लेना है। सबसे पहले डे 1 का फॉलोअप में बेसिक चीजें जो मैं क्लियर करती हूँ वो बताऊंगी, उसके बाद पूरा फॉलोअप मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी किस तरीके से मैं फॉलोअप, बेसिक क्या करती हूँ, मेन मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले उसने एक आपको कोड भेजेगा लेट्स गो करके, बिकॉज डे 1 के सेशन में बोला जाता है सेशन एंड होता है तो लेट्स गो भेजो अपने मेंटोर को जिसने ये सेशन भेजा। जब वो आपको ये भेज दे तो उसके 10 या 15 मिनट के बाद उसे कॉल करो। ये बोल सकते हो वेट मैं मीटिंग में हूँ आपको कॉल करती हूँ। अगर सामने से कॉल आ रहा है तब भी 10-15 मिनट बाद ही बात करो, तुरंत बात मत करना, कभी भी अपनी वैल्यू बनाना सीखो। ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है बस हाँ कॉल उठाया, बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, अच्छा सेशन में क्या क्या बताया गया था, सेशन की ही मत भागो, सेशन की तरफ रिलेशन बिल्डिंग करो। अच्छा खाना खा लिया, और क्या कर रहे थे, अच्छा स्टडी कर रहे हो आप, किस चीज की कर रहे हो आप? क्या रीजन आपने फॉर्म अप्लाई किया? अच्छा मतलब आप सिंगल चाइल्ड हो कि कोई भाई बहन भी है, पेरेंट्स क्या करते हैं? ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बिल्डिंग होती है। जो वो अगला आंसर दे रहा है, मैंने बोला कि अच्छा पढ़ाई किस चीज की करते हो, वो बोलेगा इस चीज की, तो मैं बोलूंगी अच्छा कौन से ईयर में हो, उसने जो आंसर दिया उसी में से अगला क्वेश्चन बनाओ। इस तरीके से रिलेशन बिल्डिंग होती है। अगर सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब भी पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर उनसे पूछो ये सारी चीजें पूछने के बाद कि बेस्ट पॉइंट क्या लगा, जो वो बेस्ट पॉइंट बताए उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप सेम बेस्ट पॉइंट बताओ, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएगा। उसके बाद एक चीज और पूछो कि आज से पहले फॉर एवर अचीवर क्लब कभी सुना है सीखा है, ये चीज भी पूछो। ठीक है, और उसके बाद प्रीम्यून करते हैं हम। प्रीमियम कैसे, कि फैमिली फ्रेंड्स को आपने बताया ये कर रहे हो, उसके बाद अपनी स्टोरी से रिलेट करके बताओ कि मैं जब करी थी मैंने बताया था क्या हुआ। एंड देन लास्ट में डाउट सेशन की हाइप क्रिएट करो, टास्क दो, फिनिश। एक चीज ध्यान रखना, जो सेशन में बातें होती है वो रिपीट नहीं करनी। वो रिपीट कर रहे हो तो फॉलोअप आपका जीरो है, क्योंकि भाई वो बंदा 1 घंटे वो बातें सुन के आया, देख के आया, उसने नोट्स बनाए, सेम चीज रिपीट करोगे, बोर हो रहा है। फॉलोअप क्यों होता है? रिलेशन बिल्डिंग के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा क्या वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता देगा? नहीं बताएगा। फॉलो अप में 80% सुनो और 20% बोलो केवल। सुनोगे कैसे? चुप रह के, बोलने दो उसे, बीच में डिस्टर्ब मत करो, जितना बोल रहा है बोल दे भाई, टाइम दो अगले पर्सन। ठीक है, अब मैं करती हूँ फॉलोअप। किसके वहां अच्छा नेटवर्क है वो अपना अनम्यूट कर लीजिए, फॉलोअप मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ। एनीवन? गीता मैम? सही है आपके वहां नेटवर्क? यस सही है।
चलो ठीक है, सो फॉलो अप करते हैं। अब आपने देखा है जस्ट डे 1, एंड मैंने आपको 10-15 मिनट के बाद कॉल किया है या फिर आपका कॉल आया, ठीक है। हेलो गीता, कैसे हो? फाइन हूँ मैं। और क्या कर रहे थे अभी? बुक्स पढ़ रही थी ऐसे ही टाइम पास के लिए। ओके, मतलब सेशन देख के अभी जस्ट 10-15 मिनट मिले तो उसमें बुक्स रीड करने लगे, राइट? हम्म हम्म चलो हम्म, बहुत बढ़िया बात है। वैसे अभी करते क्या अभी तब? क्योंकि आपने फॉर्म में लिखा था, आई थिंक आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, है ना? यस यस, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र हाँ, से मैं बिलोंग एक करते हो। हाउसवाइफ हूँ। हम्म। इससे पहले कोई काम किया है, कोई मतलब एक्सपीरियंस है? हाँ, मैं टीचर थी स्कूल में। ओके, टीचिंग करते थे पहले। अच्छा, पहले टीचिंग करते थे। टीचिंग तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन होता है गीता जी। तो फिर मतलब आप ये ऑनलाइन वर्क के लिए समझने आ रहे हो, क्या रीजन है? मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ। मैं हेल्थ की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और आदत पड़ गई ना, काम इतने 20-22 साल काम करके। तो घर में चुपचाप नहीं बैठ सकते, और मुझे ऐसे आस पड़ोस जाके बातें करना, गॉसिप करना भी पसंद नहीं है। तो टाइम पास कैसे करने का, इसलिए घर ओ, काम करते करते ऑनलाइन कुछ मतलब करना चाहती थी। खाली नहीं बैठ सकते आप, उन पर्सन में आते हो, है ना? खाली बैठ गए तो एक यस, अंदर से पता नहीं कुछ होने लगता है, वही चीज है शैतान ना? का दिमाग। हाँ, हाँ। बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सेशन देख लिया आपने बढ़िया तरीके से? यस, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ओके, गुड। सो अच्छा, बेस्ट पॉइंट क्या लगा आपको सेशन में? उनका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। ओके। उन्होंने तो सीसी देखो, के बारे में बताया, ट्रैवल सीसी के बारे में टूर्स बताया। के बारे में बताया, ओके ओके। सो देखो, जैसे घूमने कि का, आपने जगह जगह रजिस्ट्रेशन घूमने किया। का। अच्छा, ट्रैवलिंग का भी शौक है क्या गीता जी आपको? यस यस, बहुत। चलो बहुत और बढ़िया अकेले बात घूमना है। बहुत पसंद करती हूँ मैं। अच्छा, अकेले घूमना? क्यों, हस्बैंड को साथ में नहीं ले जाओगे? नहीं, तंग नहीं चाहिए मुझे, रिलैक्सेशन चाहिए पूरा। चलो ठीक है भाई। इसलिए। अकेले भी घूम लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आपने जिस तरीके से आज रजिस्ट्रेशन किया ना, वैसे ही रैंडमली मैंने भी अपने अपलाइन मिस्टर अजिंक्य सर के साथ ऐसे ही रैंडमली रजिस्ट्रेशन कर लिया था 249 का। और उस टाइम मेरे, अभी तो चलो आपके उतने डाउट नहीं है, बट मेरे तो मतलब सेशन से पहले ही मैंने सर को बोल दिया था कि सर मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह मेरे साथ हो जाए। और उसके बाद फिर लकीली मेरे को सेशन मिला, और सेशन मेरे को तुषार घोष सर का ही मिला, जिसमें मतलब सर ने इतनी क्लैरिटी से समझाया, इतने बढ़िया तरीके से समझाया मेरे को, मतलब 1% भी ऐसा नहीं लगा कि 1 घंटा कब चला गया। उनका बोलने का तरीका काफी बढ़िया लगा, उन्होंने जो अपनी जर्नी बताई वो भी काफी अमेजिंग थी, ठीक है। और उससे सबसे बढ़िया पता है मेरे को क्या लगा? कि यहाँ पर ना कितनी कम उम्र के पर्सन हैं, ठीक है। यस। और वो मतलब सब इतने ग्रो कर रहे हैं, एक तरफ मतलब एक पाथ पे चल रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, अपना मतलब अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो उनकी जर्नी, उनकी लाइफ स्टोरी, 4-4.5 की हर एक चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी थी। बाकी और कुछ आपको सेशन में अच्छा लगा हो, या फिर और कुछ पूछना चाहते हो, डाउट्स हो? नहीं, डाउट्स कुछ नहीं, मीन्स कि कितने यंग जनरेशन 21-22 ईयर्स के बच्चे बोल सकते हैं, इतना जल्दी हम्म। कमा के ये घर दिखा रहे हैं ना सब कुछ। इसलिए वो इसे अनमोल सर का भी देखा, उनका ग्रोथ देखा, अभी इनका भी देखा, तुषार गौर सर का भी देखा। ये बहुत बढ़िया लगा ओके मुझे। ओके, ये चीजें मेरे को भी काफी बढ़िया लगी थी गीता जी, क्योंकि मतलब मैं भी, वही है कि अगर वो कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे माइंड में जस्ट वही आया था। बाकी इससे पहले करेक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना यस चाहूंगी, यस। इससे पहले आपने कोई नेटवर्किंग के बारे में या अचीवर क्लब के बारे में या फॉरएवर के बारे में कहीं सुना है या सीखा है? नहीं। नहीं सीखा। चलो कोई बात नहीं, एज एन मान के चलो अपनी छोटी बहन की ही तरह, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज बढ़िया तरीके से सिखाऊंगी। कोई भी डाउट आता है, क्योंकि नई चीज है, हो सकता है डाउट भी आए, कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल दिल खोल के मेरे से पूछ सकते हैं, करेक्ट। ठीक है।
अभी मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो आपके डाउट आ रहे होंगे, काम क्या है, ये सारी चीजें, सीसी वगैरह, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। बाकी अभी आपने डे 1 देखा, ठीक है, डे 1 देखा, आपको पता चला कि ये बिजनेस है, बट आपने ये डे 1 के बारे में अपनी फैमिली, हस्बैंड को, ठीक है, बच्चों को या फ्रेंड्स वगैरह को, इनको बताया है? क्या बोले, वो सपोर्ट करते हैं इस चीज नहीं, में किसी कि को क्या बताया है नहीं क्या? मैंने अभी तक। अच्छा, किसी को नहीं बताया? अच्छा, क्या रीजन है, क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए ना। नहीं, किसी को बताया नहीं। नहीं, किसी बोलेंगे तो भी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे कोई, हस्बैंड भी नहीं लेंगे। ओके, मतलब बोलोगे तो भी ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, करेंगे, बट काम आप खुद शुरू से करने के ट्राई बाद करना सोच रहे हो चाहते बताने का। हैं? ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। बाकी मैं अभी आपको अपनी स्टोरी बता देती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने तो गलती यही की थी, अपने फ्रेंड्स को बता दिया। अब आपको पता है, फ्रेंड्स तो हर एक चीज मजाक में लेते हैं। उन्होंने बोला क्या ही करेगी पूजा, ठीक है, उन्होंने बोला, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बोला कि हम्म। क्या ही करेगी पूजा, कि ऐसे फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसमें। फिर फैमिली को बताया, उनका सेम रिएक्शन। मतलब उनको ये चीज थी, उनको ये लग रहा था कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, ट्रस्ट नहीं था उनको। बाकी डाउट तो मेरे सारे क्लियर हो गए थे। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि यहाँ पर सब 21 22 23 24 साल के मैक्स हैं सब पर्सन। मतलब इतनी कम एज में इतना ज्यादा ग्रो वो कैसे हो रहे हैं, ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही थी। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, ये कैसे हो सकता है, मेरे माइंड में जस्ट यही चल रहा था कि हम्म। मतलब ऐसा तो नहीं है ये कोई क्विक मनी स्कीम वगैरह, लॉटरी या डबल पैसे करने की स्कीम वगैरह चला रही हूँ, मेरे मन में ये डाउट्स आ रहे थे। बट एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने है ना एक चीज फिर बहुत बढ़िया हम्म। तरीके से अच्छे से देखी, वो है इनके इंस्टाग्राम हैंडल। सिंपल सी बात है, मैंने जब इनके इंस्टाग्राम हैंडल देखे, वहां पर किसी के 1,000 फॉलोवर है, किसी के लाख फॉलोवर है। एक चीज बताइए, 1,000 लाख फॉलोवर है, मतलब मेरे को एक चीज समझ आ गई कि वो बहुत सालों से ना पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, हम्म। 3 4 साल से पोस्टिंग कर रहे हैं। मैंने उनकी पूरी अच्छे से हर एक आईडी वगैरह देखी, तब जाके मेरे को समझ आया कि ये क्विक मनी स्कीम नहीं है। हाइलाइट्स देखी, एक सबसे पहली हम्म। पोस्ट से आखिरी पोस्ट तक मैं उनकी पूरी चेकआउट करती आई। तब मेरे को पता चला कि नहीं पूजा, ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है, ये उन बंदों की राइट प्लेटफॉर्म पे 3 से 4 साल की मेहनत है, ठीक है। और बाकी फिर मैंने अपने मेंटोर से बात की, अजिंक्य सर से, बाकी हम्म। बचे हुए डाउट थे वो उन्होंने क्लियर कर दिए, ठीक है। बाकी इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, पहले हर एक चीज आप खुद से चेकआउट कीजिए, ठीक है। देन जब आपको क्लियर हो जाए तभी किसी को डिस्कस हम्म। कीजिए, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होगा जब तक आपको क्लियर नहीं होगा काम क्या है। आप भी तो तभी बता पाओगे ना। करेक्ट, करेक्ट। और आप भी प्रॉपर से आईडी वगैरह चेक कीजिए। बेशक सर ने आपको यस, सब कुछ बराबर। अच्छे से समझा दिया है, दिखा दिया है, बट आपकी ड्यूटी बनती है अच्छे से चेक करना। और गूगल पे ना एक वेबसाइट होती है गीता जी, विकिपीडिया नाम से, अच्छी खासी ट्रस्टेबल वेबसाइट है, आपको भी पता होगा। उस पे जाके हम्म। सब कुछ फॉरएवर के बारे हम्म। में, अचीवर क्लब के बारे में आप सर्च कर यस, सकते हो, यस। आपको हर एक नॉलेज वहां से मिल जाएगी। बाकी देखो, आई नो अभी आपके डाउट आ रहे होंगे कि आखिर पूजा सीसी होती यस। क्या है, मेरे को नहीं समझ आया। और काम तो बताया ही नहीं तुषार सर ने, वो भी मेरे को समझ नहीं आया। और मेन चीज, मैं यहाँ पैसे कमाने आ रही हूँ, मेरा भी यही था, पैसे कमाने आ रही हूँ यस। 5 10 हजार, बट वो हाँ। पैसे आएंगे कैसे और काम करना क्या पड़ेगा, ये चीज मेरे को समझ ही नहीं आई, जो मेन चीज थी। बाकी तो सब बढ़िया लगा, बट ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में खटक रही थी। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारा ना एक हम्म। एक्सक्लूसिव सेशन होने वाला है गीता जी, जिसका नाम है डाउट सेशन। देखो, डे 2 तो आपका सेम हम्म। टाइमिंग पर कल रहेगा, 7 से 8। हम्म। बट डे 1 और डे 2 के बीच में एक सेशन रहता है, बहुत ओके। एक्सक्लूसिव सेशन है, नाम है डाउट सेशन। अच्छा, डाउट सेशन से, नाम से क्या पता चल रहा है क्या होगा उस सेशन में? हम्म। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने, डाउट के बारे में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अपने डाउट्स। नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, उस सेशन में हमारे सारे के सारे ये जो डाउट्स मैंने अभी आपको बताए थे, और जो एक्स वाई डाउट है, सारे क्लियर हो जाएंगे। दिन में कितना कमा सकते हो, हफ्ते में कितना, महीने में कितना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। काम क्या है, इनकम क्या है, सीसी क्या है, ओके। बट एक यस। छोटी सी दिक्कत है, यस। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी दिक्कत है मेरे पास। दिक्कत क्या है ना, आपने देखा होगा जूम मीटिंग पे हजारों लोग होंगे, यूट्यूब पे भी कुछ हजारों लोग होंगे, और ये मीटिंग का लिंक ना बहुत ही लिमिटेड पर्सन को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं, उन 2,000 लोगों में से केवल 20 25 लोग ऐसे होंगे ये। जिसको डाउट सेशन का लिंक मिलेगा।
बाकी को नहीं मिलने वाला। सो इसलिए अगर मान के चलो गीता जी, मैं आपको कंसीडर्ड करके उस डाउट सेशन का पार्ट बनाऊं, तो क्या आप उसे प्रॉपरली वॉच कर सकते हो ऑन टाइम? यस, जरूर करूंगे। यस यस। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। मैं ना कल आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी, और लिंक शेयर करके मैं आपको कॉल करूंगी। ऐसा तो नहीं है उस टाइम कॉल करूं जब आप बोलो मैं तो पड़ोसी के यहाँ गई हूँ चुगली करने, ऐसा तो नहीं होगा? कहीं बाहर घूमने चले जाओ सेशन के टाइम। नहीं नहीं। चलो कितने ठीक, बजे होने पक्का वाला है है ना? सेशन? 1 बजे होगा आफ्टरनून में, श्योर हो ना? देख लोगे पक्का? हम्म। ओके ओके, ठीक है, हाँ हाँ, अपने आप को फ्री चलो रखूंगी 1 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी देखो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो मैं आपको करा दूंगी, बट मैं उससे पहले ना आपको एक टास्क दूंगी। सर ने आपको एक हैप्पीनेस वीडियो के बारे में बताया होगा, ठीक है? और 2-3 वीडियो मैं आपको दूंगी और डॉक्यूमेंट हम्म। कंपनी के, वो अच्छे से चेक कर लेना। मुश्किल से 1 घंटे का काम होगा, या तो अभी कर लेना रात को, या तो मेरे को कल दोपहर साढ़े हम्म। ग्यारह बजे तक इन्फॉर्म कर देना। जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा के लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी, और फ्री हो के 1 बजे के थोड़ा ओके 15-20 मिनट पहले आपको कॉल भी कर लूंगी, ठीक है? एज एन रिमाइंडर। ओके। चलो ठीक है। बाकी डिनर वगैरह हो गया था आपका गीता मैम, कि बस हाँ, हो सेशन गया में ही लगे डिनर। हुए थे? हो गया पहले ही कर सब देते? कुछ। नहीं नहीं, सब कुछ हो गया। लेकिन ये ट्रेनिंग कितने दिन का रहेगा पूजा मैम? ये ट्रेनिंग जस्ट आपकी कल की है, जैसे मैंने बताया, एक डाउट सेशन एंड देन उसके बाद एक्सक्लूसिव आपका डे 2, ठीक है? बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग वगैरह में हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, बिकॉज जैसे आपने बताया कि आपने ये सारी चीजें पहले नहीं सीखी है, तो अच्छे से टाइम देके अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक ओके है, फिर भी कोई डाउट आता है, आई एम देयर फॉर यू, ओके? बाकी चलो ठीक है, ओके। बढ़िया तरीके से कर लो। मैं आपको बाकी सारी चीजें शेयर कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट। अब हो गया हमारा, इसमें क्या चीजें आपने नोटिस की मैं आपको बता देती हूँ, आपने की ना की हो। मेरे फॉलो अप में बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई इतने बड़े बड़े शब्द नहीं बोल रही हूं मैं। कुछ लोग सोचते हैं जो सुपरवाइजर पे होते हैं, मैनेजर पे होते हैं, वो पता नहीं अलग ही तरीके से फॉलो अप करते हैं। उनके फॉलो पे बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, वो पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलते हैं कि पर्सन उनके साथ ज्वाइन होते हैं। बहुत सिंपल फॉलो अप रखोगे, जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतर है, ठीक है? 80% सुनो, 20% बोलो। अगला कर, अभी मैं जस्ट इसलिए जल्दी कर रही थी क्योंकि मीटिंग का टाइम होने वाला है, ठीक है? बट अगला पर्सन कुछ बोल रहा है तो सुनो, चुप हो जाओ, वो खुद बोलता रहेगा अपनी, खुद ब खुद हर एक चीज आपको बताता रहेगा, ठीक है? नीड आइडेंटिफाई भी इस तरीके से ही होती है, और राइट क्वेश्चन पूछोगे राइट आंसर पाओगे। रिलेशन बिल्डिंग भी इसी में होती है, फॉलो अप में ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है, ठीक है? और वही चीज है। एक चीज बताओ, तुषार सर की तो आईडी वगैरह उन्होंने देख ली, तुषार सर का तो बहुत बढ़िया उन्हें लगा, बट वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करे? तुषार सर तो उन्हें पसंद आ गए, आप भी तो आने चाहिए। एट द एंड आपके साथ ही तो बिलिंग करेगा। आप कैसे आओगे? फॉलो अप से। अच्छा फॉलो अप करोगे, उसी में होता है ये सारी चीजें, ठीक है? नेचुरल रखो, मतलब ऐसा नहीं स्क्रिप्टेड मत रखो, नेचुरल बिल्कुल। इसमें मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि फॉरएवर क्या है, अचीवर क्लब क्या है, लेवल्स कितने हैं। क्यों पूछे भाई? वो सेशन में देख के आ चुका है, वही चीजें रिपीट करोगे क्या फायदा? ठीक है? ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है? मतलब ऑब्जेक्शन, सॉरी, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना, किल करना है। हैंडल मत करो, किल करो। जैसे कि आपने एक, यहाँ पर मैंने प्रीम्यून किया, फैमिली फ्रेंड को बताया है, क्यों नहीं बताया? और फिर बताओगे तो क्या होगा, ये चीजें मैंने बताई। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है? और मैंने एक और चीज बोली कि मेरे को तो फ्रॉड स्कैम लग रहा था, फिर मैंने ये सारी चीजें की, फिर मेरा क्लियर हुआ, ये भी चीजें मैंने बताई। अब आखिर में आके वो ये हमें नहीं कह सकता 7,000 पे कि मेरे को तो फ्रॉड लग रहा है, स्कैम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीजें तो हमने पहले ही क्लियर कर दी, ठीक है? फैमिली का भी नहीं बोल सकता, ये चीजें हमने पहले प्रीम्यून कर दी, ठीक है? बाद में हम हैंडल कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्शन क्लियर करनी है। अब एक चीज बताओ, छोटी सी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मेरी बहन की और मेरी लड़ाई होगी, उसने पहले मेरे को थप्पड़ मारा, उसके बाद मैंने उसे मारा। अब गलती ये हुई, पहले उसने मारा तो जाना तो मेरे को चाहिए था पहले बताने के लिए, उसकी शिकायत लगाने के लिए। चलेगी वो चलेगी, उसके बाद मैं चली गई शिकायत लगाने। उसकी किसकी सुनेंगे? मेरे पेरेंट्स उसकी सुनेंगे ना, वो पहले गई ना, उसने पहले बताया ना। तो बस वही चीज है,
जब आप ये ऑब्जेक्शन पहले ही क्लियर कर दोगे, एट द एंड आके वो आपको नहीं बोलेगा ये सारी चीजें। ठीक है। अब डाउट सेशन से पहले भी प्री फॉलो अप होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसी में। ठीक है। अब वो आपको बताया 12:30 बजे के करीब उसे कॉल कर लो। रिमाइंडर कॉल जिसे बोलते हैं, हर सेशन से पहले रिमाइंडर कॉल बहुत जरूरी है, और हर सेशन के बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है, याद रखना। फॉलो अप इज द फॉर्चून, फॉलो अप से ही आपका फ्यूचर छुपा है, कैसे क्या रहने वाला है। तो 12:30 बजे कॉल करो, रिमाइंडर कॉल उन्हें करो, बताओ होस्ट के बारे में। अब ध्यान रखना, आप शिवम चौधरी सर की वीडियो दे रहे हो तो शिवम चौधरी सर की हाइप क्रिएट करो, अजिंक्य सर का डाउट सेशन दे रहे हो तो अजिंक्य सर की हाइप क्रिएट करो। ठीक है। जिनका सेशन दे रहे हो उनकी हाइप क्रिएट करनी है। अजिंक्य सर का दोगे तो कैसे करना है कि देखो, मैं आपको लिंक वगैरह तो शेयर कर दिया है। अब 1 बजे आपका सेशन है, आप इतने मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। और जैसे मैंने आपको कल बताया था, काफी एक्सक्लूसिव सेशन है, बस 20-25 लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है 2000 में से। तो यू आर लकी कि आपको ये सेशन का लिंक मिला है। बट बढ़िया तरीके से प्रॉपरली से अटेंड करना, बिकॉज इसके जो होस्ट है वो अजिंक्य सर है। अजिंक्य सर पर्सनली मेरे अपलाइन है, एंड उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है ग्रो करने में, उनकी वजह से मैं अभी यहाँ पर एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी नॉलेजेबल और एक्साइटेड ये सेशन होने वाला है। 70 to 80% डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही अगर शिवम सर का बताते हो तो शिवम सर की पहले स्टोरी बताओ, सेशन की हाइप क्रिएट करो, और उसके बाद उन्हें सेशन में भेजो। सेम तरीके से 1 बज जाए तो उसे बोलो कि स्क्रीनशॉट भेजे, कंफर्म हो जाएगा आपको। आपको पता है इतने मिनट की वीडियो है, इतने देर सेशन चलेगा, उसके बाद उसका फॉलो अप लो। ठीक है। सेशन से पहले रिमाइंडर कॉल, सेशन के बाद फॉलो अप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हो गया इतना। और पर्सन फॉलो अप में ना, पर्सन को टाइम देना सीखो। कुछ लोग करते हैं डाउट सेशन का बस ये बोल देते हैं कल 1 बजे डाउट सेशन है, ज्वाइन कर लेना। एक तो ये बोले, और एक दूसरा ये बोले, जैसे जिस तरीके से मैंने बोल के दिखाया, दोनों चीज में फर्क है। ठीक है। अब अगर मैं दूसरे वाला बोलूंगी तो वो ज्वाइन करेगा। एक बस आप ये बोल रहे हो 1 बजे डाउट सेशन, अगर सीरियस होगा तो वो कर लेगा, वरना क्यों करेगा, आपने उसे कुछ दिखाया नहीं उसमें होने क्या वाला है। और एक और बात ध्यान देना, मैंने पर्सन से ना 3 बार हाँ बुलवाई है, डाउट सेशन देख लोगे ना। एक बार जर्नली, दूसरी बार मैंने उसे ये मजाक में बोला कि ऐसा तो नहीं है उस टाइम बाहर चले जाओगे, और तीसरी बार पक्का ना, श्योर हो ना। 3 बार हाँ बुलवाई है। तो वो क्या देखेगा, नहीं देखेगा। नहीं देखेगा तो उसके अंदर गिल्ट नहीं आएगा कि कल मैंने मैम को श्योर कहा था मैं देखूंगी देखूंगा, और आज मैंने देखा नहीं। ठीक है। और रिसर्च का भी मैंने बोला, विकिपीडिया का मैंने बोला। ठीक है। ये कुछ पॉइंट रहते हैं जो हमें करने होते हैं। बाकी प्री फॉलो अप डाउट सेशन का कैसे होता है वो बता दिया, फॉलो अप के पॉइंट बता दिया, फॉलो अप करके दिखा दिया। अब ये सारी चीजें आराम से बैठ के या तो राइट डाउन कर लेना, कर ली है तो बढ़िया बात है, नहीं की है तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। फॉलो करो इन चीजों को। सेम सेशन का रिपीट मत किया करो। मैंने यही देखा है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, सेशन का रिपीट करते हैं। सेशन का रिपीट करने में बहुत ही मतलब, ठीक है, एक वो रिलेशन बिल्डिंग नहीं हो पाता है। ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, अभी जस्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए बड़ा हुआ। वरना ये फॉलो अप अगर आप लोगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट का जाएगा, वरना 7 से 8 मिनट का ये रहता है। ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? अच्छे से हो जाएगा। अब तो फॉलो अप डे 1 का कर लोगे, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया तरीके से करो। दिसंबर हमें बेस्ट बनाना है। पूरी मैंने आपको दे रखी है कि इस दिन हमारी ये मीटिंग होगी, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। अगला जो हमारा सेशन होगा वो डाउट सेशन के बाद कैसे फॉलो अप लेते हैं उसके ऊपर होगा। ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ एक नोटबुक में, एंड अच्छे से अपना करके चलो। ओके। सो मीटिंग एंड करें? चलो स्टोरी बना लेते हैं, मीटिंग एंड करेंगे। सो मीटिंग एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, वेट।